हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 के टेस्ट सीरीज के क्रम में। यह है टेस्ट नंबर 10 और इसमें हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? ऑप्शन दिया है लीवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज या ओस्टेंड कंपनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लीवेंट कंपनी। आगे देखेंगे, लीवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज को समुद्र मार्ग से ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? ऑप्शन दिया है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्बुकर्क, डुप्ले या रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। आगे देखेंगे, 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी नीति का प्रतिपादन किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में युद्धों का नाम दिया है और सूची 2 में उन युद्धों का परिणाम। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला चैपल की संधि के साथ अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के साथ अंत हुआ और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में ब्रिटिशर्स की हार हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, 1, 3 और 2। इसमें सही विकल्प हो जाएगा सी। आगे देखेंगे, प्रथम कर्नाटक युद्ध अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हैदराबाद तथा कर्नाटक के सिंहासनों के विवादास्पद उत्तराधिकार के लिए हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था। प्रथम मैसूर युद्ध अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच जो हुआ था उसमें मद्रास की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन दिया है वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, कोलंबस या जॉर्ज ऑक्सडन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अल्बुकर्क। आगे देखेंगे, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में समुद्री यात्रियों का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में उन समुद्री यात्रियों से संबंधित देशों का नाम। वास्को डी गामा पुर्तगाल का था और कोलंबस स्पेन का, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का था और तस्मान हॉलैंड का था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4 और 3। तो इसमें सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला दिया है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरा दिया है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। और तीसरा दिया है अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। उपयुक्त में से सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन दिया है केवल 1 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 3 सही है या उपरोक्त सभी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल 1 सही है। आगे देखेंगे, अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर 1793 में कब्जा कर लिया और फिर 1814 में पेरिस की संधि हुई। इस संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया गया। पुडुचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया। पुडुचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति डच थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दिया है वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। आगे देखेंगे, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? ऑप्शन दिया है महाराजा रणजीत सिंह ने, महाराजा शेर सिंह ने, महाराजा दलीप सिंह ने या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, महाराजा रणजीत सिंह ने। आगे देखेंगे, रणजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया मान सिंह के घर हुआ था। वह 12 वर्ष के ही थे कि उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। उन्होंने ही कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए दिया है अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। ऑप्शन बी दिया है महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। ऑप्शन सी दिया है आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। ऑप्शन डी दिया है मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। आगे देखेंगे, बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय अली मर्दान को नहीं है बल्कि मुर्शिद कुली खान को है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? ऑप्शन दिया है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, या उपयुक्त तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त तीनों सही है। आगे देखेंगे, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में उपयुक्त तीनों कारण सहायक थे। ज्ञातव्य है कि 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन दिया है डचों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने या पुर्तगालियों ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अंग्रेजों ने। आगे देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में अपना कारखाना स्थापित किया था जो कि अस्थायी था। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1611 ईस्वी में जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? ऑप्शन दिया है अंजी द्वीप में, कन्नानौर में, कोचीन में या गोवा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कोचीन में। आगे देखेंगे, पुर्तगालियों का भारत में प्रथम दुर्ग, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? ऑप्शन दिया है चार्ल्स आयर, जॉब चार्नॉक, गैरोल्ड अंगियार या विलियम नेरिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जॉब चार्नॉक। आगे देखेंगे, 1690 ईस्वी में जॉब चार्नॉक जो कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख था ने अंग्रेजों के व्यापार के लिए हुगली के स्थान पर सुतानुती अथवा सुतनौती को चुना और उसने अंग्रेज बस्ती के रूप में कलकत्ता की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? ऑप्शन दिया है सरफराज खान, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान या सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मुर्शिद कुली खान। आगे देखेंगे,
मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा वर्ष 1717 में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया गया। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बनाया गया, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ऑप्शन दिया है हैदर अली ने, मीर कासिम ने, शाह आलम द्वितीय ने या टीपू सुल्तान ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, टीपू सुल्तान ने। आगे देखेंगे। पुर्तगालियों द्वारा स्थापित बंगाल की फैक्ट्री को निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन दिया है बांदेल, चिंसुरा, हुगली या श्रीरामपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हुगली में। आगे देखेंगे। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन मोहम्मद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। तो इसमें इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।